हेलो बच्चों, अवदिति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2024 में आने वाले उन सभी संभावित आंकिक प्रश्नों की जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी आसान है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट आसान है, तो देखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। मान लेते हैं, माना पहला धनावेश Q1 व दूसरा धनावेश Q2 है। तो मान लेते हैं हमारे पास यहां Q1 है और यहां से 0.1 मीटर की दूरी पर Q2 है। क्या बोला है? एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित है। तो मान लेते हैं इनके बीच लगने वाला बल जो है F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की जगह यहां क्या दिया है, 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से F की वैल्यू आपको क्या दिया है, F की वैल्यू आपको प्रश्न में 18 दिया, तो यहां 18 आप लिखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। यहां आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 0.1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो हो जाएगा 0.01। 0.1 का जब आप स्क्वायर करेंगे 0.01 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आप देखो, यहां से आप क्या लिख सकते हो, 18 गुणे 0.01 बटे ये जो यहां गुणे में है 9 गुणे 10 की घात 9। अगर हम इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9। यहां क्या बचा, Q1 इंटू Q2। अब आप बताओ, 9 से इस 18 को काट दो। इसके बाद आप ये बताओ, यहां 0.01 है, क्या 0.01 को 1 इंटू 10⁻² लिखा जा सकता है? बोलो, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², और ये 9 ऊपर आके -9 हो जाएगा।
10 की घात 9, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -9, और यहां हो जाएगा Q1 इंटू Q2। तो यहां साफ साफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से आप लिख सकते हो Q1 इंटू Q2 बराबर 2 गुणे 10 की घात -11, और चूंकि दोनों कूलाम है तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर होगा। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या है जरूरत, यहां देखो, यहां आपको क्या दिया गया है, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम दिया है। माइक्रो समझते हैं, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। तो अगर आप ऐसे समझो कि यहां आवेश अगर 10 की घात -6 के कोटि में है, तो अगर आप इन दोनों को मतलब 10 की घात -6 का अगर स्क्वायर करोगे तो 10 की घात -12 आएगा, और यहां आपको क्या मिल रहा है 10 की घात -11। इसका मतलब आपको इसको -12 बनाना पड़ेगा। तो जब आप इसकी घात को -12 बनाओगे तो यहां से क्या आ जाएगा Q1 Q2 बराबर ये हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -12, ये हो जाएगा Q1 Q2 क्या आ गया 20 गुणे 10 की घात -12। और आपको और क्या दिया है, और आपको यहां क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों आवेशों का योग कितना है 9 माइक्रो कूलाम। अच्छा, माइक्रो को हटाकर आप क्या लिख सकते हो 10 की घात माइनस, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -6। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो आप लोग। बोलो यहां तक कोई समस्या, बहुत आसान है। क्या दिया गया था, दो आवेश हैं, दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 0.1 थी, इनके बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन था। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां से Q1 Q2 आया 2 इंटू 10⁻11। अब चूंकि यहां -11 आ रहा है, जबकि हमें साफ साफ पता है कि यहां माइक्रो कूलाम दिया है, तो इसका मतलब 10 की घात -6। अगर आप दो आवेशों का गुणनफल करोगे तो -6 -12 हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको -12 बनाया है। और -12 बनाएंगे तो यहां 2 का क्या हो जाएगा 20। तो यहां तक हम लोग इसको नोट कर चुके हैं। इसके बाद अब यहां पर हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है गणित का। क्या हम जानते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2। ये आप गणित में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, नहीं पढ़े हैं तो आप आज जो है इसको याद कर लो। क्या होगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2। यहां आप सभी वैल्यू रखो। तो समीकरण 1 में Q1 प्लस Q2 क्या है 9 गुणे 10 की घात -6, इस पर हो जाएगा होल स्क्वायर -4 इंटू Q1 Q2 का मान हमारे पास आया है 20 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9 का वर्ग 81 10 की घात -6 का -12, इधर 20 चौके 80 गुणे 10 की घात -12। 81 में से 80 घटाओगे तो 1 आएगा, यानी Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻12। एक मिनट, बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि नहीं, अच्छा लास्ट लाइन थोड़ा सा, चलो इसको बाद में लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं, इधर लिख रहा हूं मैं। तो जब आप इसका वर्गमूल लेंगे, अच्छा इसका माइनस करेंगे तो 81 गुणे 10 की घात -12 में 80 गुणे 10 की घात -12 अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस कैसे करेंगे, 10 की घात -12 को कॉमन ले लो, 81 में से 80 जाएगा 1 बचेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -12, इधर स्क्वायर है तो वर्गमूल लेंगे आप, वर्गमूल लेने पर क्या आएगा, इधर आएगा Q1 माइनस Q2 बराबर 1 का वर्गमूल 1, 10 की घात -12 का होता है -6। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। अब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा देखते हैं। तो पहला समीकरण 1 लिखते हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6
इधर आया Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको आप जोड़ दो, जोड़ने पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर Q1 प्लस Q1 हो जाएगा 2Q1 बराबर इधर 9 1 10 गुणे 10 की घात माइनस 6। यहां से Q1 बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा 2, ये 2 उधर भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। ये Q1 का मान मिल चुका है। अब आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। मान लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहां है, ये रहा Q1 प्लस Q2। तो यहां से आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है। तो आपको Q1 की जगह क्या लिखना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गया यानी 4 गुणे 10 की घात माइनस 6। अगर आप इसको माइक्रो कूलाम में लिखना चाहो तो Q1 का मान आया है 5 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान आया है 4 माइक्रो कूलाम। आप चेक कर सकते हो, इनका योग दिया था 9, देखो 5 प्लस 4 9। ठीक है, आसान था, थोड़ा लेंदी था बट बहुत आसान था। नोट करो, एग्जाम में आ चुका है। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, के बीच 4 गुणे 10 की घात माइनस 13, 4 गुणे 10 की घात माइनस 13 किलोग्राम भार तथा 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम आवेश का, 18 कूलाम आवेश का एक कण, आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है, स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो मान लो हमारे पास यहां पर दो ऐसे क्षैतिज प्लेट हैं इस तरह से, ठीक है, आवेशित हैं, इनके बीच की दूरी क्या है 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां का गैप है 2 सेंटीमीटर और यहां पर एक कण है, मान लेते हैं यहां पर एक कण है और ये कण जो है, इस कण पर आवेश कितना है, इस कण पर आवेश है Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलाम, ठीक है। और इसका जो भार है, भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। ये कितना दिया है 4 गुणे 10 की घात माइनस 13 किलोग्राम भार किलोग्राम भार का मतलब इसमें ग्रेविटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, स्मॉल जी की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो हम सिंप्लिसिटी के लिए जी बराबर क्या ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एग्जाम में जो भी वैल्यू दिया रहे उसको यूज कर लेना,
यहां पर हमें कोई मेंशन नहीं किया गया था, कोई इंडिकेशन नहीं था, तो हमने सुविधा के लिए g बराबर 10 ले लिया है। ठीक, अब होगा क्या, आप लोग दिमाग लगाओ। अगर इसका भार इसको नीचे खींच रहा है तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए, बट इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ये कण स्थिर होकर लटक रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको नीचे जाने से रोक रहा होगा। अब वो फोर्स मान लेते हैं ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, तो ये जो बल है, ये जो बल है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ये एक वैद्युत बल होगा जो इसको ऊपर की ओर खींच रहा है और नीचे की ओर इसका क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। ये दोनों बल जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक ये स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता। तो यहां क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, अगर यहां पर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कण स्थिर अवस्था में है। अगर ये कण स्थिर अवस्था में है तो भार और जो बल लग रहा है ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आप यहां लिखेंगे कण स्थिर अवस्था में लटक रहा है, अतः इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो उसके वेट के इक्वल होगा। क्लियर है ना? हाँ, आप यहां से क्या लिख सकते हो, बताओ वैद्युत बल क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है जिसका परिमाण होता है Q इंटू E। तो यहां पर इस वैद्युत बल की जगह क्या आ जाएगा, Q इंटू E बराबर W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू G। समझ गए? कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा, M इंटू G। अब समस्या किस बात की, समस्या इस बात की है कि हमारे पास यहां E दिया ही नहीं है और ज्ञात क्या करना है, विभवांतर। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। बोलो याद है? क्या आया था, E बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा R। तो हम यहां E की जगह देखो, ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा V बटा डेल्टा R। तो यहां अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Q तो रहेगा ही रहेगा, इस E की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। यहां डेल्टा V यानी कि विभवांतर और डेल्टा R मतलब इन प्लेटों के बीच की दूरी, और बराबर में क्या हो जाएगा, M इंटू G। सारी वैल्यूज यहां हम रख देते हैं। Q की जगह क्या लिखेंगे, Q की जगह लिखेंगे 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18। डेल्टा V हमें सॉल्व करना है। डेल्टा R माने इनकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, 2 सेंटीमीटर। सबको पता है सेंटी का मतलब होता है 10 की घात माइनस 2, तो यहां आ जाएगा सेंटी की जगह 10 की घात माइनस 2। ठीक है, बराबर M दिया है 4 गुणे 10 की घात माइनस 13 और G की जगह हमने 10 मान लिया। इसी को सॉल्व करना है, आओ सॉल्व करते हैं। देखो यहां से क्या आप डेल्टा V बराबर लिख सकते हो 4 गुणे 10 की घात माइनस 13 गुणे 10। ये दोनों इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। और जो यहां मल्टीप्लाई में है यहां आके डिवाइड में आ जाएगा, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 18 क्या होगा। देखो यहां से डेल्टा V इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 4 दूना 8, 8 गुणे 10 की घात, देखो क्या बचा, इधर देखो माइनस 13 माइनस 2 क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस 13 माइनस 2 माइनस 15, और ऊपर क्या है 10 की घात 1 प्लस में है, तो माइनस 15 प्लस 1 माइनस 14। नीचे क्या आया, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18। ठीक है, आगे इसको बढ़ते हैं, आगे बढ़ाकर सॉल्व करते हैं। तो यहां से डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा,
देखो -18 को अगर आप ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 8/2.4 गुणे 10 की घात, ऊपर क्या था -14 और नीचे -18 ऊपर जाके +18 हो जाएगा। यहां से डेल्टा वी बराबर क्या आएगा? अच्छा दशमलव काटोगे, ये वाला दशमलव काटोगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 80/24 और गुणे 10 की घात हो जाएगा -14 +18 +4। इसी को सॉल्व कर लो। 80 में 24 से भाग दे दो, तो यहां मैं भाग दे रहा हूं, देखो यहां मैं भाग दे रहा हूं, दिखाई दे रहा है? बोलो कहां भाग करें बताओ? यहां कर लें, देखो यहां 80 में 24 से भाग कर लेते हैं, 3 बार जाएगा, 24 3 72, 24 3 72, ये 8 हुआ। अब हो जाएगा ना, दशमलव लगाओ, 80 हुआ, फिर 24 3 72, फिर ऐसे 3 ऐसे आता जाए, 3.33 ऐसे आता जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा वी बराबर 3.33 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट। यही आंसर है, इस प्लेट के बीच यही विभवांतर है। आंसर नोट कर लो, पॉज करो और नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी निकाय में दो आवेश QA इज इक्वल टू +1.5 माइक्रोकुलाम तथा QB इज इक्वल टू -1.5 माइक्रोकुलाम क्रमशः दो बिंदुओं A जिनके निर्देशांक है -2 मिलीमीटर, 0, तथा B जिसका निर्देशांक है +2 मिलीमीटर, 0, पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। ये आपका क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछा है? द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यहां Q आपको किसी भी आवेश का परिमाण ले लेना है, 2L क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो चलो देखते हैं, मान लेते हैं ये A पॉइंट है, इसका निर्देशांक है -2 mm, 0, 0। ये B पॉइंट है, इसका निर्देशांक है 2 mm, 0, 0। यहां पर QA है +1.5 माइक्रोकुलाम, QB है -1.5 माइक्रोकुलाम। देखो यहां पर दो आवेश समान परिमाण के हैं किंतु विपरीत प्रकृति के हैं और एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हैं, यानी एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इनका हमें द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए, बहुत सिंपल है। देखो यहां आपको क्वेश्चन में Q कितना दिया है? 1.5 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम दिया है। अब बीच की दूरी 2L यहां किसके इक्वल होगा? AB के बीच। किसके बीच होगा? मतलब A से B की दूरी। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? बोलो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें वैल्यू रख दो। 2L इक्वल टू √, देखो x1 यहां क्या है? -2, माइनस x2 क्या है? 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 दोनों 0 है तो 0 - 0 का स्क्वायर प्लस z1 z2 भी 0 है तो 0 - 0 का स्क्वायर। यहां से 2L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो -2 ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर और बाकी सब 0 0। यानी अगर आप इसको और आगे सॉल्व करो तो 2L क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? 16, और 0 का कोई महत्व है नहीं तो 16 आया, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी 2L इक्वल टू क्या आया? 4। और ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां निर्देशांक का जो बिंदु है वो मिलीमीटर में है, तो दूरी किस में आएगी? मिलीमीटर में आएगी। और सभी को पता है मिलीमीटर को अगर हम मीटर में बदलें तो 10 की घात -3 लगाते हैं, ये आ गया। Q पता है, 2L पता है, P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, वैल्यू रख दो। Q की जगह क्या आया है? 1.5 इंटू 10⁻⁻6, 2L की जगह आया है 4 इंटू 10⁻⁻3।
मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौके 60 यानी 6.0 इंटू 10 टू द पावर -6 -3 -9 हो जाएगा और यूनिट होगा कूलाम इंटू मीटर। ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्शन पूछा है तो सबको पता है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश कहां है? ऋणावेश ये देखो बी पर बैठा है और धनावेश ए की ओर, यानी दिशा कहां से कहां होगी? बी से ए की ओर। दिशा होगी बी से ए की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, नोट कर लो। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। नोट करें सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r की घात 0 के अनुक्रमानुपाती होगी? ऑप्शन है आपके बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, आवेश की अनंत समतल चादर और रेखीय आवेशित तार। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जिनको फॉर्मूले पता है ना, जिनको इन चारों कंडीशंस, इन चारों केसों के फॉर्मूले पता है वैद्युत क्षेत्र के, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखो मान लो हमारे पास बिंदु आवेश है, तो बोलो बिंदु आवेश के कारण E बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ा जरूर होगा। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से ध्यान से देखो तो E प्रोपोर्शनल है R, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -2। देखो बिंदु आवेश में जो वैद्युत क्षेत्र है वो अनुक्रमानुपाती है किसके? R की घात -2 के। तो जो कि R की घात 0 तो हो नहीं सकता। चलो ये ऑप्शन आपका हट गया, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। देखो इसको देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव देख लेते हैं। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव के लिए E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। डिपेंड करता है कि अच्छी स्थिति है कि निरक्षीय स्थिति है। फिर भी यहां एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? कि E प्रोपोर्शनल है R की घात -3 के। देखो अगर R की घात ये 3 ऊपर जाएगा तो -3, यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। आते हैं आवेश की अनंत समतल चादर। तो सभी को पता है अनंत समतल चादर के निकट E बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां सिग्मा बराबर Q बट्टा A होता है, अगर वो भी लिख दो तो Q बट्टा A और साथ में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इस फॉर्मूले में कहीं R है? बोलो, क्या इस फॉर्मूले में कहीं दूरी दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका मतलब यहां E प्रोपोर्शनल है R की घात 0 के। क्यों? क्योंकि दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रहा है ना। R की घात 0 का मतलब 1। क्यों? किसी भी नंबर की घात अगर 0 है तो किसी भी अंक, किसी भी भौतिक राशि की अगर घात 0 है तो इसका मतलब नियत है, 1 है। यानी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। और ऐसा कौन से केस में हो सकता है? आवेश की अनंत समतल चादर। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, डी भी नहीं सही हो सकता क्योंकि रेखीय आवेशित तार, ये भी आप देख लो, डी भी नहीं सही हो सकता था। कैसे? आओ देख लेते हैं। रेखीय आवेशित तार, इसके लिए E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। अगर आप यहां से देखो तो E प्रोपोर्शनल R की घात -1 लिख सकते हैं। तो आपने देखा बिंदु आवेश में E प्रोपोर्शनल R की घात -2 होती है, द्विध्रुव में -3 होती है, रेखीय आवेशित तार में -1 होती है और अनंत समतल चादर के निकट क्या होती है? R की घात 0 होती है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट करें सभी लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है।
और थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 की घात -12 जूल है। यह सोने के नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 79 है, 79 है, से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी? समझ में आया क्वेश्चन? मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास एक सोने का नाभिक है यहां, और यहां से अल्फा कण आ रहा है। जब अल्फा कण इससे टकराता है तो प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करना टकरा के थोड़ा सा वापस लौटता है, और जब वो टकरा के वापस लौटा तो कितनी निकटतम दूरी होगी नाभिक और अल्फा कण में? यही है क्वेश्चन। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में यह है कि मान लेते हैं यहां पर एक नाभिक है सोने का, और यहां से अल्फा कण मान लो चला ऐसे, तो ये अल्फा कण जाके यहां टकराया, टकरा के प्रतिक्षेप, प्रतिक्षेप का मतलब लौट आना, टकरा कर वापस लौट आना। तो ये लौट के मान लो यहां कहीं पहुंच गया, तो इसके नाभिक से इसकी क्या निकटतम दूरी है? यही दूरी, इसी दूरी को हम क्या मान लें? आर मान लें। यही हमें ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है आओ पहले देखते हैं। जो जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा के बराबर दिया है 10 की घात -12 जूल। ठीक है। परमाणु क्रमांक Z बराबर दिया है 79। कुल मिलाके सोने के नाभिक में 79 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन? 79। यानी कि अल्फा कण, सॉरी, सोने के नाभिक पर कितना धनावेश होगा? 79 गुणे ई। ई क्या है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक। हाँ, और हमें क्या निकालना है? नाभिक से निकटतम दूरी, ये इसको निकालना है। इसको हमने आर मान लिया और हमने ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया जाए? सोचो। अल्फा कण के पास एक गतिज ऊर्जा है, उस गतिज ऊर्जा के बेस पे वो कार्य करेगा, है कि नहीं? बोलो। अल्फा कण के पास जितनी गतिज ऊर्जा होगी वो उसी गतिज ऊर्जा का उपयोग किस में करेगा? कार्य करने में। कौन सा कार्य कर रहा है? टकराने का कार्य कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तो जितना इसके पास गतिज ऊर्जा होगी वो टक्कर में खर्च हो रही है कि नहीं? यानी हम बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा ही किसके बराबर होगा? किया गया कार्य। या ऐसे समझ लो, शुरुआत में गतिज ऊर्जा 10 की घात -12 जूल है, टक्कर करेगी तो भाई उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। गतिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन कितना हुआ? प्रारंभिक माइनस अंतिम, 10 की घात -12 और -0, तो आंसर 10 की घात -12। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा जो है वही किया गया कार्य है। और किया गया कार्य अगर निकालना हो तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, Q इंटू वी। याद आया? क्या पढ़ा था? Q इंटू वी। तो आइए देखते हैं, इसी फॉर्मूले का हमें यहां प्रयोग करना है। अच्छा, अल्फा कण पर जो आवेश है, अल्फा कण पर आवेश को हम Q1 मान लेते हैं, और ये कितने के बराबर होगा? अल्फा कण पर 2 प्लस चार्ज होता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी Q1 बराबर हो जाएगा 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ऐसे ही सोने के नाभिक पर आवेश किसके बराबर होगा? इसको Q2 मान लो। तो वहां परमाणु क्रमांक Z है 79, तो 79 इंटू ई यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से Q2 क्या आ जाएगा? 16 का गुणा करते हैं, 16 9 144 का 4 लिखा, हासिल आया 14, 16 7 112, 112 4 126 दशमलव लगेगा एक अंक पे, यानी आप लिख सकते हैं 126.4 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये आ गया आपका आवेश Q2। तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गतिज
ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होगा, बोलो, किया गया कार्य। यही कॉन्सेप्ट है कार्य ऊर्जा प्रमेय का। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालोगे भाई, 10 की घात -12 पहले से है, उसमें 0 घटाओगे वही आएगा, और किया गया कार्य को हमने W मान लिया, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, W बराबर 10 की घात -12, ये किया गया कार्य हो गया। फिर आप क्या जानते हो, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है। देखो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, कौन सा, V बराबर W बटा Q, याद आया। और ये Q कौन सा होता है, ये Q वही होता है जिसको हम ले जाते, तो यहां कौन चल रहा है, यहां अल्फा कट चल रहा है, तो यहां Q की जगह क्या होगा, Q1 होगा। क्या होगा, Q1 होगा। कुछ बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए, Q1 होगा। तो यहां से W इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, Q1 इंटू V। कोई समस्या बोलो, होनी नहीं चाहिए। तो आप जो है ये जो इक्वेशन 1 बनाए थे, इसी में समीकरण 1 से देखो क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से लिख सकते हो W की जगह क्या आ जाएगा, Q1V बराबर क्या हो जाएगा उधर, Q1V बराबर हो जाएगा W की जगह Q1V, और यहां हो जाएगा 10 की घात -12। फिर विभव क्या होगा, बोलो। अच्छा, क्या आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो कि E बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा R, विभव प्रवणता वाला फॉर्मूला, बोलो। सबको पता है ना, विभव प्रवणता से देखो, विभव प्रवणता से अच्छे से क्वेश्चन समझना, कई कॉन्सेप्ट इसमें मैथ मर्ज हो रहे हैं। पहले हमने कहा किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ही किया गया कार्य, फिर हमने ये लिखा, फिर वहां से हमने विभवांतर निकाला। विभवांतर हम कह रहे हैं विभव प्रवणता से विभवांतर बराबर क्या होता है, E इंटू आर होता है। अरे भाई ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, E बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा R, तो यहां से डेल्टा V बराबर हो जाएगा E इंटू डेल्टा R। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यही बात हम यहां लिखेंगे, Q1 V की जगह क्या होगा, V की जगह होगा E इंटू, और अब यहां दूरी हमने क्या मानी, R, तो ये हो जाएगा, उधर क्या आएगा 10 की घात -12। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, एक अल्फा कण किसी वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर बल लगेगा, बोलो। कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर है तो उस पर एक बल लगता है, और वो बल बराबर क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू E। भाई यहां लिखता हूं, यहां क्या होता है, E बराबर होता है F बटा Q, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, F बराबर Q इंटू E लिख सकते हो ना। तो यहां से देखो, यहां से Q1 इंटू E की जगह F हो जाएगा, F इंटू में क्या आया, R आया, और इधर क्या बचा 10 की घात -12। अब बल का फॉर्मूला लगा सकते हो, बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इंटू में क्या आएगा, देखो R भी है तो R बराबर 10 की घात -12, R से ये कैंसिल, यहां R बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 क्या है, Q1 का मान आया है 3.2 गुणे 10 की घात -19, Q2 की जगह आया है 126.4 गुणे 10 की घात -19, और बटे में R आया, और वहां क्या रह गया 10 की घात -12। यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, देखो R यहां जाएगा 10 की घात -12 डिवाइड में आ जाएगा, और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 9 गुणे 3.2 गुणे 126.4 गुणे, देखो ध्यान से, इधर 19 और 19 38 हो जाएगा, 38 में से 9 घटाना है, 19 19 38, 38 में से 9 घटाना -29 हो जाएगा, 10 की घात -29, और क्या बचा
और ये 10 की घात -12 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से। तो r बराबर क्या आएगा, r बराबर क्या आएगा, तो इन सबका गुणा करते हैं। 9 गुणे 3.2 गुणे 126.4 और 10 की घात -12 अगर ऊपर ले जाओ, ध्यान से देखो, अगर इस 10 की घात -12 को, सभी लोगों का ध्यान यहां होना चाहिए, 10 की घात -12 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, +12 ना, यहां हो जाएगा। तो 12 प्लस में 29 माइनस में, तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे, देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका गुणा करके देखा जाए, गुणा कहां कर लें, बोलो, गुणा आप लोग रफ में कर लीजिएगा, मैं रफली यहां कर लेता हूं। तो अगर 9 गुणे 3.2 करेंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28, तो यहां हो जाएगा 28.8 गुणे 126.4, इसका गुणा कर लो, 4 8 32, 4 8 32 3 35, 4 दूनी 8 3 11, 6 8 48, 6 8 48, 48 4 52, 6 दूनी 12, 12 5 17, 2 8 16, 17, 2 1 2 दूना 4 5, एक का आएगा इधर 8 8 2, जोड़ लो, 2 आएगा, 8 5 13 आएगा, 6 2 8 1 9, 1 10 आएगा, 7 1 8 1 9, 9 7 16 8 24, 10 5 15 1 16 3, और यहां पर 0.2 अंक पे लगेगा, यहां 36 40.32, 36 40.32 गुणे 10 की घात में क्या आएगा, तो ये देखो ध्यान से, +12 -29, 12 7 -17 हो जाएगा, -17। और अगर हम डेसिमल को यहां शिफ्ट कर दें, r बराबर, अगर हम यहां शिफ्ट कर दें 3.64 पर, 10 to 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी +3 -14 मीटर। दिस इज योर आंसर। मतलब अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या आई, 3.64 गुणे 10 की घात -14 मीटर। क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, देख लो, इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, पॉज करें, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेशों को संतुलित कर सके। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सरल भी है। बस कॉमन सी मिस्टेक होती है, यहां पर जो द्रव्यमान दिया है 0.001 मिलीग्राम, इसको किस में बदलना है, किलोग्राम में, और यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। दिया है द्रव्यमान कितना है, 0.001 मिलीग्राम। आप इसको पहले तो क्या करो, पहले तो ये डेसिमल को यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1.0। देखो ध्यान समझना, इस दशमलव को हम 1 के बगल ले गए, तो हम 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हुए हैं, कहां, राइट में, तो घात में कमी हो जाएगी, 10 की घात -3, और ये आ गया मिलीग्राम में। ठीक है, आ गया ना। अब मिली को चेंज करो, मिली को हटाओ तो 10 की घात -3, और मिली का मतलब भी 10 की घात -3, और यहां क्या बचा, ग्राम बचा। यानी m बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम में आया, अभी तक किलोग्राम में नहीं बदला है। अब बताओ, ग्राम से किलोग्राम में अगर जाना है ना, ग्राम से किलोग्राम में जाना, तो 1000 से भाग करते हैं, आया समझ में, 1000 से क्या करेंगे, भाग, यानी 1.0 गुणे 10 की घात -6, और भाग करेंगे 1000 यानी 10 की घात 3 से। अब ये किलोग्राम में आ चुका है। इसके बाद आप क्या लिख सकते, इसको -3 ले जाओगे ऊपर, 1.0 गुणे 10 की घात -6 पहले से है, ये 3 ऊपर जाके -3 बनेगा, तो यहां से द्रव्यमान क्या आ चुका है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -9 kg। समझ गए आप, देखो
0.001 मिलीग्राम दिया है और आप इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो आंसर ये आएगा। अब ठीक है, तेल की बूंद है, मान लेते हैं एक तेल की बूंद है, इसका वजन नीचे लग रहा होगा W बराबर mg। अब चूंकि ये स्थिर अवस्था में है, संतुलित है, इसका मतलब ऊपर की ओर 100% कोई ना कोई बल लगेगा। यहां पर जो बल लगेगा वो F होगा Q इंटू E के, ठीक है। और यहां आवेश कैसे निकालोगे? तो कितना इलेक्ट्रॉनिक आवेश है? 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है ना। अगर हम आवेश का कैलकुलेशन करें, देखिए बोर्ड में दिखाई दे रहा है, देखो Q बराबर यहां से Ne होता है तो Ne की जगह 3 आएगा, E की जगह E यानी 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, 16 3 48 यानी 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा। ये आया, ये इतना आवेश उस तेल की बूंद पर है। तो यहां संतुलित है, तो संतुलन की अवस्था में क्या लिख सकते हो? संतुलन की अवस्था में आप लिख सकते हो ये जो ऊपर वाला बल है QE वो बराबर होगा किसके? mg के, तभी ये संतुलन में होगा। Q की वैल्यू हमने निकाल ली है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19। E हमें सॉल्व करना है, m हमारे पास आ चुका है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और ग्रेविटी को हम यहाँ 10 लेके चल रहे हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और यहाँ +1 तो ये -8 हो जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा? 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से E बराबर क्या आ जाएगा? 1.0 बटे 4.8 गुणे, ध्यान से देखो ये -8, ये -19 ऊपर जाके +19, 19 में से 8 जाएगा तो 11 हो जाएगा। E बराबर हो जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 4.8। अगर हम 10 की घात 11 से एक 10 इसको दे दें तो E बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात 10 और बटे में हो जाएगा 4.8। अब आप देखो, अगर यहां दशमलव काटोगे, यहां दशमलव अगर काटा, ये 4.8 वाला दशमलव काटा गया, दिखाई दे रहा है ना, तो ऊपर 100 हो जाएगा, 10 के बगल एक 0 बढ़ जाएगा तो 100 बटे 48 हो जाएगा गुणे 10 की घात 10 हो जाएगा। 100 में 48 से भाग कर लो, 100 में 48 से भाग, 48 दूना 96, 4 आया, दशमलव लगाया, 40 हुआ, भाग अभी भी नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया 400 हुआ। 9 8 72, 9 चौक नहीं ज्यादा हो जाएगा, 8 टाइम 64, 8 चौक 32, 6 38, 8 बार जाएगा। तो 2 पॉइंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको डिवाइड करने पर 2.08 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम। यही आपका आंसर है। नोट करें, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कई बार एग्जाम में दे चुका है, तो रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है और आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसको टिक कर सकते हो। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है? विद्युत द्विध्रुव। तो मान लो आपके पास यहां कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, ये ऐसे हो गया, हमने P ले लिया। मान लेते हैं इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है यहां P, या चलो इस पॉइंट को M बोल दिया। M पर क्या निकाल लो? वैद्युत क्षेत्र। तो मैंने यहां लिखा बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र, और सभी को पता होगा कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अक्षीय स्थिति में तो हो जाएगा 2p/r क्यूब, सबको पता है। चलो यहां हमें वैद्युत क्षेत्र पता चल गया। अब मान लो इस M पॉइंट पर कोई आवेश रखा है, मान लो यहां इस M पॉइंट पर कोई आवेश Q रखा है, तो इस पर बल देख लो। एक बिंदु आवेश मान लो, बिंदु आवेश मान लो कहां रखा है? M पर रखा है, तो इस पर लगने वाला बल किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। देख लेते हैं। आपको पता है कि अगर कोई आवेश
किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर बल लगता है कितना, Q इंटू ई। तो यहां वही लिखेंगे कि Q पर कार्यरत बल, और ये बराबर होगा किसके, Q इंटू ई के। ई यहां कितना है, ई यहां कितना है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। बाकी देखो सब तो यहां कांस्टेंट है, दूरी को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहां अगर बाकी सबको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्या बचा है, प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्या है 3। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट करें सभी लोग, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल की सीरीज को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर 2 के वे बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ट्रिकी हैं। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी करते रहें। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।